हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज रासों की प्रमाणित, अप्रमाणित और अर्ध प्रमाणित। यानी आपको दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इतिहासकार हैं जो कि पृथ्वीराज रासों को कुछ विद्वानों ने प्रमाणित माना है, कुछ लोगों ने अप्रमाणित माना है और कुछ लोगों ने अर्ध प्रमाणित माना है। तो आपको बस यही कंफर्म करना है इस वीडियो में। इस रचना के प्रामाणिकता के संबंध में निम्नलिखित तीन मत प्रचलित हैं। तो यानी प्रामाणिकता के संबंध में तीन मत प्रचलित है। पहला आपका क्या है? अप्रमाणित। दूसरा आपका अर्ध प्रमाणित। तीसरा आपका प्रमाणित। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, अप्रमाणित मानने वाले इतिहास कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राय बहादुर, पंडित गौरी संघ, हीरानंद ओझा। ये पूरा नाम है दोस्तों, यानी राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीरानंद ओझा। ये हमारा पूरा एक ही नाम है दोस्तों, ये नहीं कि अलग अलग नाम है, ये एक ही नाम है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपका क्या है? कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दास। यानी कि कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दास, ये हमारा दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पर आपके कौन है? ये देवी प्रसाद हैं। चौथे नंबर पर हमारे कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। पाँचवें नंबर पर डॉक्टर बुलर हैं और छठवें नंबर पर मोतीलाल मनेरिया हैं। दोस्तों, ये जो 6 इतिहासकार हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित पुस्तक माना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, ट्रिक भी यहाँ पर है। तो ट्रिक में क्या है देखिए, ओझा कवि ने देवी से मोती के बूलर लिए और राम को खिलाए। देखिए, ओझा कवि ने देवी से मोती के बूलर लिए और राम को खिलाया, ये मेरा ट्रिक है। अब देखो यहाँ पर देखिए, ओझा से क्या हो जाएगा? राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, ये ओझा से हो जाएगा। कवि से कविराज मुरारी दान और श्यामल दास हो जाएगा। फिर देवी से देवी मुंशी देवी प्रसाद हो जाएगा। फिर उसके बाद मोती से मोतीलाल मनेरिया हो जाएगा। बुलर से डॉक्टर बुलर हो जाएंगे और राम से आपका क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो ये हमारा ट्रिक है दोस्तों, आप एक दो बार इसको अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे दोस्तों तो 100% आ जाएगा। और दोस्तों, हम ये आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम श्योर, समझ रहे हैं ना। अगर आप नेट JRF या किसी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों, इस बात को आप लोगों को ध्यान रहे। दोस्तों, नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट में इस ग्रंथ को सर्वप्रथम अप्रमाणित मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में इस ग्रंथ को अप्रमाणित माना था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान जो है वो सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर बुलर थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में इस ग्रंथ को अप्रमाणित माना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रहे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा ग्रंथ ही जाली बताया है। देखिए, ये आपका जो एक स्टेटमेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा ग्रंथ ही जाली बताया है। जाली मतलब फर्जी बताया है। फर्जी का मतलब दोस्तों अप्रमाणित से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जाली, फर्जी, इस तरीके से जो भी शब्द आएंगे वो हमारे अप्रमाणिकता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को समझना है। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से इतिहासकार ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जाली बताया है? तो आपको ये याद रहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, आपको कुछ याद ना रहे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा ग्रंथ ही जाली बताया, बस ये याद रहेगा। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा, आप कर लोगे। नेक्स्ट दोस्त को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अर्ध प्रमाणित मानने वाले इतिहासकार, यानी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित पुस्तक किसने माना है, यानी किस इतिहासकार ने माना है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले नंबर पर कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित पुस्तक माना है। इस बात को आप लोग याद रहे, इस बात को आप लोगों को नोट एकदम ध्यान देना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर पर क्या है?
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, यानी सुनीति कुमार चटर्जी, ये भी क्या है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित पुस्तक माना है, ये भी आपको याद रहे। दोस्तों तीसरे नंबर पर हमारे कौन से कवि हैं, मुनि जिन विजय। देखिए कहीं कहीं जिन विजय या फिर जिन विजय लिखा जाता है, तो यहाँ पर जिन विजय लिखा है, आप समझ जाइएगा कि मुनि जिन विजय। तो मुनि जिन विजय ने भी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित पुस्तक माना है, ये भी बात आप लोगों को याद रहे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, अमरचंद्र नाहटा। अमरचंद्र नाहटा यानी अमरचंद्र नाहटा ने भी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित पुस्तक माना है, ये भी आपको याद रहे दोस्तों। अगर आप ट्रिक से देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, हजारी और सुनीति ने मुनि विजय की चंद बातें की और वो भी अधूरी है, मतलब अधूरी का मतलब अर्ध प्रमाणिकता से है। तो यहाँ पर देखिए हजारी और सुनीति ने मुनि विजय की चंद बातें की और वो भी अधूरी। तो हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, सुनीति से सुनीति कुमार चटर्जी हो जाएगा, मुनि विजय से देखिए मुनि विजय से हो जाएगा मुनि जिन विजय हो जाएगा, चंद से हो जाएगा अमरचंद्र नाहटा, और अधूरी का मतलब अर्ध प्रमाणित। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। बस दोस्तों अगर आप एक दो बार इसको देख लेंगे ना, आपके दिमाग में आ जाएगा और आसानी से इसको कर लेंगे। तो आगे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रमाणित मानने वाले इतिहासकार। प्रमाणित मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों पहले नंबर पर आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित ग्रंथ माना है, ये बात आप लोगों को ध्यान रहे। दूसरे नंबर पर दोस्तों हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित ग्रंथ माना है, ये भी आपको याद रहे दोस्तों। तीसरे नंबर पर है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित ग्रंथ माना है। कर्नल टांड ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित ग्रंथ माना है। इसी तरीके से मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ प्रसाद शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी इन सभी ने भी क्या किया है, पृथ्वीराज रासो को एक प्रमाणित ग्रंथ स्वीकार किया है, ये बात आप लोगों को ध्यान रहे दोस्तों। यानी जितने भी कवि हैं इन सभी ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित ग्रंथ माना है। आप थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा ट्रिक है। मोहन मथुरा से अयोध्या दशरथ के पुत्र श्याम से मिले, और कर्नल नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन ने मिश्र रूप से ये बात प्रमाणित की। तो दोस्तों मोहन से हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, फिर उसके बाद मथुर से हो जाएगा मथुरा प्रसाद दीक्षित। अयोध्या से क्या हो जाएगा दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दशरथ से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों दशरथ से हो जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। और फिर उसके बाद श्याम से क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। फिर कर्नल से क्या हो जाएगा, कर्नल टांड। नगेंद्र से क्या हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। और जॉर्ज ग्रियर्सन से जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। और मिश्र से मिश्र बंधु हो जाएंगे। तो ये आप एक लाइन का है, इसको आप जब ये आपको याद हो जाएगा तो ये कवि जो है बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम इस वीडियो में केवल पृथ्वीराज रासो प्रमाणित पुस्तक है, अर्ध प्रमाणित पुस्तक है या अप्रमाणित पुस्तक है, किन किन इतिहासकारों के अनुसार है, बस इसी चीज़ को हम देखे हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों में। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही मैथ, रीजनिंग, हिंदी का संपूर्ण कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो, कमियां हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो हम सीरीज़ चलाए हैं, भले ही छोटा वीडियो हो
आप लोगों को कंफर्टेबल ना लगता हो, क्योंकि एक साथ मैटर रहता है तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं दोस्तों कि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सको। अगर आपके पास सारा सारा मैटर उपलब्ध करा दिया जाए और बोल दिया जाए कि आप पढ़ो, तो फिर आप बहुत मुश्किल से उसको पढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाओगे। दोस्तों ऐसा नहीं कि हम पूरा बनाएंगे नहीं, मतलब एक ही वीडियो में संपूर्ण आदिकाल ख़त्म करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमको ये कंफर्म कर लेना है। तो दोस्तों आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए हैं। तो दोस्तों जैसा भी हो आप लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।